हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभिषेक लेक्चर्स में। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक। जी हाँ, इन रैशनल नंबर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है बिल्कुल आसानी से वो सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने पेपर लिया हुआ है, 2022 मैथ का पेपर है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इससे रिलेटिव क्वेश्चन हमेशा ही आता है। सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह दोस्तों, 2000 से लेकर 2020 तक कोई भी पेपर आप उठा के देख लो बोर्ड का 10th का, उसमें प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और 2022 के और भी सेट्स आप उठाकर देखोगे इसके अलावा, तो उसमें भी आपको इन रैशनल नंबर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन जरूर देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसपे हमने आपको सिखाया था कि कैसे हम बिना विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भाग करे हम भिन्न को बता सकते हैं कि ये 7 दशमलव भिन्न है या नहीं। दोस्तों देखिए, 2022 के इस पेपर में इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दोस्तों, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, जो भी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीख लेंगे कैसे हम किसी भी रूट वाले क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे कि वो एक इनरैशनल है यानी कि अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, केवल वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए, क्यों कर रहे हैं हम वेट, अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने वही क्वेश्चन लिया है जो पेपर में पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इसको हम हल करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे और साथ ही साथ हम आपको हर एक स्टेप को इस तरह बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में हर एक स्टेप बैठ जाएगा। बस एक ही दो स्टेप होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे या उसको याद करना पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको नंबर्स लाने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे अपरिमेय संख्या, वो हम सीखते हैं। दोस्तों, हमें ये तो मालूम है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या, ये तो सभी को पता है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है। दोस्तों, कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हो कि वो एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि यहाँ पे रूट दो को हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है, सत्य नहीं है, हम केवल मान रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी क्वेश्चन है ऐसा ही आपको स्टार्ट करना है, उसका हल उसको प्रूफ करना है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने मान लिया है कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो ये किसके बराबर होगा? जी हाँ दोस्तों, रूट दो पी बाई क्यू के बराबर होगा। अगर आप कोई भी एक परिमेय संख्या होती है, वो पी बटे क्यू के रूप में होती है। अगर हमने माना है कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो वो भी पी बटे क्यू के रूप में होगी। अगर पी बटे क्यू के रूप में होगी, तो पी और क्यू क्या होते हैं किसी भी परिमेय संख्या में? दोस्तों, पी और क्यू क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। पी व क्यू अभाज्य होते हैं और क्यू होता है हमारा जीरो नहीं होता है। अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 2/3, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों क्या है, अभाज्य है। और क्यू यानी कि नीचे वाला हिस्सा कभी जीरो नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी परिमेय संख्या पे बटे में जीरो हो जाएगा ना, तो वो एक इन्फिनिटी बन जाएगा, एक परिमेय संख्या ही नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। दोस्तों, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती है या तो एक से कटती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, 2 और 3, 2 केवल 2 ही से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 केवल 3 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो अगर हमने रूट 2 को माना है परिमेय संख्या, तो रूट 2 हमारी पी बटे क्यू के रूप में होगी, और जहां पर पी व क्यू अभाज्य होंगे और क्यू जीरो नहीं होगा। ये तो परिमेय संख्या के गुण है जो हमने क्लास 9 में पढ़ी। अभाज्य संख्या पर ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे आगे अगला स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमने मान लिया रूट दो पी बटे क्यू के बराबर हो गया, चलिए ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने के लिए इस स्टेप को हमें यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटेगा तभी हम यहाँ गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। तो रूट हटाने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगर वर्ग करेंगे यहाँ पर भी तो हमारा रूट दो हट जाएगा। तो सिंपली ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, हमारा 2 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के। ओके दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर को यहाँ पर इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। अब हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर 2 को हम हटा रहे हैं, हमें क्यू केवल चाहिए। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो 2 है हमारा पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, भाग कर रहा है। मतलब कि बटे में आया तो भागी कर रहा है ना, तो 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकल कर रहा है, 2 हमारे क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भाग कर दे रहा है। अगर कोई 2 हमारे पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो इसलिए वो पी को भी भाग करेगा। कैसे, मान लीजिए ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर को हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर होगा 16/2। 2 से हमारा 4 का स्क्वायर कट जाएगा 8 बार में। अगर आप यहाँ पर गौर करिए, जब 4 के स्क्वायर को 2 काट दे रहा है, तो
दो चार को भी काट देगा। हाँ देखिए, दो से हमारा चार भी दो बार में कट गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, अगर दो पी स्क्वायर को काट रहा है या भाग कर रहा है तो दो हमारे पी को भी भाग करेगा। ये चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद एक स्टेप है जो आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें इस तरह का, उसमें आपको ये स्टेप जरूर लिखना है। क्या है वो स्टेप, देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर को हमारा दो काट दे रहा है, तो दो हमारा पी को भी काट दे रहा है या भाग कर दे रहा है। तो आपको क्या करना है, पी को वही मान लेना है, जिस यानी कि पी को जो भाग कर रहा है उसी को आपको बराबर लेना है पी को। यानी कि पी बराबर आप मान लीजिए दो, और दो के साथ सी लगा दीजिए। यहाँ पर सी क्या है, कोई पूर्णांक मान के आपने लगा लिया। सी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, कुछ भी हो सकता है। सी आपने लगा दिया दो। दोस्तों आप मान लीजिए दो, पी का मान आप वही लेंगे जिससे वो भाग हो रहा है। देखिए पी हमारा किससे भाग हो रहा है, दो से भाग हो रहा है, तो पी बराबर दो और सी लगा देना है। अगर हम मान लीजिए √5 हम हल कर रहे होते तो यहाँ पर बटे हमारा 5 होता, तो हम p बराबर क्या लेते, 5 लेते और c एक्स्ट्रा लेते, जो कि कोई पूर्णांक होता। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए जब हमने p बराबर 2 लिया है, ओके, तो इसका मान जब हम इसमें रखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि भाई जो p हमने माना है दो सी है, तो p का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, जो यहाँ पर हमने आपको लास्ट में निकाला था, p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे। देखिए क्या होता है, क्यू स्क्वायर हमारा इसी तरह रहेगा, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर यानी 2c इसका स्क्वायर अपॉन 2 को दोस्तों हम यहाँ पर ले आते हैं, इंटू में 2 हो गया। ओके, फिर उसके बाद देखिए 2 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड सी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। ओके, फिर उसके बाद देखिए हम क्या लेते हैं, सी का स्क्वायर, इस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर अपॉन दोस्तों 4 को जब नीचे लेंगे यहाँ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया लास्ट में कि भाई जो सी स्क्वायर है वो बराबर है, यहाँ से दो बार में कट जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2। क्या निकल कर आया दोस्तों, सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। आइए इसे अगले पेज पे इस चीज को नोट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, लास्ट में सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो दोस्तों यही बात दोबारा हो गई, वहां पर हमने देखा था पी स्क्वायर को हमारे दो भाग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट में तो हमारा क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है, यानी कि बटे में है तो भाग कर रहा है उसे। तो वही बात हम दोबारा लिखेंगे अब क्यू के लिए। तो उसी चीज को लिखा है हमने, क्यू के लिए लिख दिया हमने। यहाँ पर दो हमारा क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भाग कर रहा है, इसलिए यह दो जो हमारा है दो वो क्यू को भी भाग करेगा। ये बात हमने बताई आपको। तो यहाँ से हमने एक इसको दो समीकरण दो मान लिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉइंट यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, अतः समीकरण 1 और जो दो हमने माना था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 माना था समीकरण 1 को, उन दोनों समीकरण से ये सिद्ध होता है कि जो p व q है उसका एक उभयनिष्ठ 2 है। कैसे, देखिए दोस्तों पहले समीकरण में सिद्ध किया था कि p हमारा क्या है, 2 से कट रहा है, यानी 2 से भाग हो रहा है। फिर इस यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि जो हमारा q है वो भी हमारा 2 से कट रहा है। जबकि दोनों चीजें 2 से कट रही है तो इसका मतलब p व q का एक उभयनिष्ठ 2 है, जो p को भी काटता है 2 को भी काटता है, दोनों में कॉमन है। लेकिन दोस्तों इस तथ्य से हमारा एक कथन जो असत्य होता है, जो हमने स्टार्टिंग में माना था, क्या माना था, हमने लिखा हुआ है इस तथ्य द्वारा हमारा कथन असत्य होता है। क्या हमने माना था स्टार्टिंग में कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है जो बराबर है p अपॉन q के, जहां पर p व q अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, जो या तो स्वयं से करते हैं या तो एक से करते हैं। लेकिन जो p व q है उसमें तो एक उभयनिष्ठ निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई दोस्तों। पर दोस्तों अगर हमारा ये कथन सत्य असत्य हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो सिद्ध यानी कि सत्य क्या होता है, जी हाँ आपने सही कहा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो दोस्तों इस तरह √2 हो, √5 हो, √7 हो, √3 हो, कोई भी रूट में हो नंबर्स दोस्तों, उसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इस मेथड से आपको सिद्ध करना है जिस तरह हमने आपको बताया है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें आपको आशा है याद हो गई होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। पहला चीज़ वो जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, देखिए स्टार्टिंग में आपको उस अपरिमेय संख्या को मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है। फिर इस तरह इसको p बटे q के रूप में बराबर करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे रूट हटाने बदे। तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, q यहाँ पर रह जाएगा। तो यानी यहाँ से सिद्ध होता है कि 2 हमारे p स्क्वायर को भाग करता है। अगर p स्क्वायर को 2 भाग करता है तो p को भी ये भाग करेगा। फिर यहाँ पर याद क्या करना था कि जिसको भी p जिससे द्वारा भाग हो रहा है उसी के आपको बराबर मान लेना है। p हमारा 2 से भाग हो रहा है तो p बराबर 2 मान लेना है, और c साथ में मान लेना है कि c क्या है, कोई एक पूर्णांक है। फिर उसके बाद p का जो मान हमने निकाला है उसको समीकरण
समीकरण 1 में जो आया था हमारा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर बटे 2, उसमें आपको रख देना है। जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे लास्ट में आएगा सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। देखिए क्यू स्क्वायर के बटे 2 आ गया, यानी कि क्यू स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है। जब क्यू स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो ये क्यू को भी भाग करेगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद समीकरण 2 हमने इसे मानता सी स्क्वायर बटे बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। जब समीकरण 1 व 2 से हमें ये प्राप्त हो गया कि भाई पी व क्यू दोनों 2 से कट रहे हैं। जब दोनों 2 से कट रहे हैं तो उनका एक उभयनिष्ठ 2 होगा। लेकिन ये कथन क्या है, हमारे इस कथन द्वारा, इस तत्व द्वारा हमारा एक कथन असत्य होता है। जो हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 परिमेय संख्या ये हमारा असत्य हो गया तो सत्य क्या होगा कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम डालकर आपको इंड कर देना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 1 या 2% जरूर फंसते हैं इसके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर इंड करते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आशा है आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। तो चैनल को अभी क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लाए वो आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों मिलते एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।